नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगी कहानियों की सीरीज़ कर रहे थे। तो अब तक हमने 3-4 कहानियाँ पढ़ ली हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह करेंगे, साथ ही मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ और ईदगाह कहानी का सार, मुख्य बिंदु, कथन और पात्र करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी के पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, वे डाक मुंशी थे। उनकी माता आनंदी देवी थी। उनके घर का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। नवाब राय के नाम से वो लिखते थे। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई थी। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। इनकी हम कृतियाँ पढ़ लेते हैं आगे। सेवा सदन जो बाजारे हुस्न के नाम से लेखन 1914 में और प्रकाशन 1916 में हुआ। प्रेमाश्रम 1918 में लिखा गया और प्रकाशित 1922 में हुआ। निर्मला जो 1913 में लिखा गया, प्रकाशित 1927 में हुआ। रंगभूमि 1925 की है। कायाकल्प 1926, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936 की है। इसी तरह मंगलसूत्र, ये इनका अधूरा उपन्यास है। कहानियाँ इनकी है पहली, बड़े घर की बेटी 1914 में जमाना पत्रिका में छपा था। सोजे वतन जो एक उर्दू कहानी संग्रह है 1918 की। इसी तरह मानसरोवर जो 8 भागों में लगभग 300 कहानियों का संकलन है मानसरोवर में। इसी तरह ईदगाह कहानी जो है चांद पत्रिका में छपी गई थी। नाटक इनके हैं संग्राम 1923 की, करबला 1924, प्रेम की वेदी 1933। संपादक के रूप में प्रेमचंद एक महान पत्रकार थे। हंस और जागरण का संपादन इन्होंने किया था। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ थी और महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आपने ध्यान में रखना है। किसी न किसी एग्ज़ाम में तो ये पूछ ही ली जाती हैं। इनका नाम ही पूछ लिया जाता है, किस नाम से ये लिखते थे ये भी पूछ लिया जाता है। जन्म इनका पूछ लिया जाता है, इनके गांव का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम ईदगाह कहानी के मुख्य बिंदु को पढ़ लेते हैं। ईदगाह कहानी जो 1933 में मानसरोवर के प्रथम अंक में प्रकाशित हुआ था। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उर्दू में लिखी हुई कहानी है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ईदगाह कहानी का जो सारांश है वो है, ये बाल मनोविज्ञान को गहनता से दर्शाती है, जिसमें एक बालक के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। ईदगाह के मेले में गया हामिद किस कदर बच्चा होकर भी खिलौने की बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदकर घर लाता है, जिससे दादी के रोटी बनाते वक्त हाथ न जले। ईदगाह अपराध बोध की नहीं, जीवन बोध की कहानी है। इस कहानी को पढ़कर ज्ञात होता है कि परिस्थितियां उम्र नहीं देखती और एक छोटा सा बालक भी विषम परिस्थितियों में समय से पहले परिपक्व हो जाता है। तो ये इस कहानी का सारांश है। अगर आपने कहानी नहीं भी पढ़ी है तो ये सारांश अगर आप ध्यान में रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इस कहानी के जो पात्र हैं वो देख लेते हैं। ईदगाह कहानी में एक हामिद है और उसकी दादी अमीना और हामिद के दोस्त, जिसमें मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये कुछ पात्र हैं ईदगाह कहानी के, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह इस कहानी के जो कथन हैं ईदगाह कहानी के, वो भी मैंने यहाँ ले लिए हैं कि जितने भी मैं गद्य विधाएँ कराऊँ, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, इन सभी के इसी तरह से कथन लेकर आऊँ। कोशिश करूँगी कि कथन को भी मैं इन वीडियो लेक्चर में लेकर आऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप सभी को इस वीडियो लेक्चर से आपको फ़ायदा हो। तो चलिए कथन पढ़ लेते हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। ये ईदगाह कहानी का कथन है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, हामिद का कथन है ये। इसी तरह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं, मोहसिन का कथन है ये। इसी तरह खिलौना क्यों नहीं है,
अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ये हामिद का कथन है। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। तो ये कथन ईदगाह कहानी से लिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस कहानी से ली गई है, तो प्रश्न किसी भी तरह से बना जा सकता है, तो आपने तो ध्यान में रखना है हर चीज़ें। स्नेह भी वह नहीं जो परगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। तो ये थे कथन। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो लेक्चर में कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर सीखने को मिला होगा आपको। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप इतनी मेहनत करती हूँ, आप वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं, ना कमेंट करके फीडबैक देते हैं। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे बनाए हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं या ख़राब लगते हैं। ख़राब लगते हैं तो कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं इसको सुधार कर सकूँ। अच्छे लगते हैं तो मेरे को और खुशी होगी, मैं और अच्छा आपके लिए लेकर आऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँगी समय निकाल कर। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।